क्या? बारिश नहीं आ रही है ना, अच्छा, इसलिए वजन करने पड़ेंगे। हेलो निधि, गुड मैं भी मॉर्निंग। जाऊंगी। गुड निधि, मॉर्निंग आवाज आ सर। रही है आप तक? गुड मॉर्निंग सर। यस सर। हेलो, आर्यन। हेलो, यस सर। यस सर। this dies for हेलो, स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हेलो, यस आवाज सर। बहुत कम आवाज आ रही है आपकी, थोड़ा वॉल्यूम खोलो इसका। यस सर, आपकी आवाज आ रही है। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है निधि। मेरी आवाज क्लियर आ रही है आपको? यस सर। हेलो स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है मेरी? स्टार्ट करें? हाँ मार्शल। तो स्टूडेंट्स, कल आपको मैंने डाइंग की बेसिक टर्म्स के बारे में बताया था। बेसिक टर्म्स जो थी उसमें से फर्स्ट मटेरियल टू लिक्कर रेशो था। मटेरियल के साथ लिक्कर का जो रेशो है वो आपको मैंने बताया था। ठीक है, इट इज रेशो इंडिकेट्स रिलेशन बिटवीन मटेरियल एंड टोटल लिक्कर। मीन्स एक रेशो है जो मटेरियल और लिक्कर के साथ में दोनों का कितना कितना वॉल्यूम है उसको ये शो करता है। फॉर एग्जाम्पल, in material to liquor ratio 1:20 shows that if weight of material is 5 ग्राम, मतलब कोई कपड़ा है जिसका वेट हमारे 5 ग्राम है, तो then the total amount of liquor will be 5 into 20 equal to 100 cc। टोटल लिकर जो है वो कितना होगा? 100 cc होगा या 100 ग्राम होगा। क्यों? कि वाटर की जो डेंसिटी है वो एनटीपी पर या एसटीपी पर हम 1 मानते हैं। ठीक है। और सेकंड, इसी तरह परसेंटेज शेड का मैंने बताया था आपको। द अमाउंट ऑफ डाई प्रेजेंट ऑन द मटेरियल आफ्टर डाइंग इज एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज शेड। मीन्स डाई हो जाने के बाद में फैब्रिक का वजन जितना बढ़ता है
तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को हम निकालते हैं, तो वो परसेंटेज शेड कहलाता है। जैसे इनिशियली वेट कोई फैब्रिक का है 100 ग्राम, ठीक है, शेड परसेंट हमने 2% का दिया है, तो फैब्रिक का वजन डाइंग और ड्राइंग के बाद में 102 ग्राम यानी 102 ग्राम होना चाहिए। ये क्लियर हो गया आपको? यस सर। क्लियर है? इसमें किसी तरह का कोई डाउट? नो सर। नो सर। ये कल की बात थी जो मैंने आपको क्लियर कर दी। इसको थोड़ा याद रखना, क्यों आगे ये टर्म्स काम आएगी हमारे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आज का काम शुरू करते हैं, परसेंट एग्जॉशन। परसेंट एग्जॉशन बिल्कुल परसेंट शेड की तरह ही है, थोड़ा इसमें डिफरेंस है। देखिए जब हम डाई करते हैं, जैसे 2% का शेड दिया हमने, तो पूरा का पूरा 2% मतलब जितना डाई लिया वो पूरा का पूरा फैब्रिक पर चढ़ता नहीं है, थोड़ा बहुत डाई वाटर में रह जाता है या सॉल्यूशन में रह जाता है, ठीक है। जितना डाई उसके ऊपर चढ़ता है उसको हम परसेंट एग्जॉशन बोलते हैं, ठीक है। तो the amount of dye taken up by the fabric from dye liquor at the end of dyeing, आपने आधे घंटे तक डाई की है या 45 मिनट तक डाई की है, ठीक है, और इस ड्यूरेशन में लगभग 90% डाई चढ़ गई और 10% पानी में रह गई, तो 90% को हम क्या बोलेंगे? परसेंट एग्जॉशन, ठीक है। इफ द फैब्रिक वेट इज 100 ग्राम, शेड परसेंट 2% and percent exhaustion is 90%, then the weight of the fabric after dyeing will be 101 gram and 80 milligram. ये क्लियर है स्टूडेंट्स? बोलिए। यस यस सर। क्लियर हुआ आपको? यस सर। ठीक है। 90% एग्जॉशन है तो 2 ग्राम का 90% निकालिए, 1 ग्राम और 80 मिलीग्राम आएगा आपके, ठीक है ना, 1.8 ग्राम आएगा, ठीक है। तो 1.8 ग्राम को हम इसमें ऐड कर देंगे 100 ग्राम में, तो परसेंट एग्जॉशन हो जाएगा। अब एक बात मैं और जो इस स्लाइड में लिखी नहीं है वो मैं आपको बता रहा हूँ। परसेंट एग्जॉशन हम कैसे चेक करेंगे ये आप थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है। बिल्कुल व्हाइट टाइल होती है, टाइल्स आपने देखी, परफेक्ट व्हाइट रंग की बिल्कुल टाइल होती है, उस टाइल के ऊपर रॉड से डाई लिकर का 1 ड्रॉप डालकर देखिए, ठीक है। वो 1 ड्रॉप अगर आपको लगता है कि उसमें डाई है या कलर है, इसका मतलब आप ट्रीटमेंट उस ट्रीटमेंट को आगे कंटिन्यू रखेंगे। आपको लगता है उसमें ट्रीटमेंट मतलब डाई में बिल्कुल पानी है और डाई बहुत हल्की सी है या बिल्कुल डाई का ह्यू है, मतलब बिल्कुल झाई सी उसमें आ रही है, तो डाइंग करना आप स्टॉप कर देंगे। दैट इज कंप्लीट एग्जॉशन डाई का हो चुका है। समझ में आई ये बात स्टूडेंट्स? नो सर, रिपीट अगेन थोड़ा सा सर। ओके, आप जैसे डाइंग कर रहे हैं, ठीक है, आप डाइंग कर रहे हैं और जब आपको लगता है 45 मिनट बाद या 30 मिनट बाद आप रोड से थोड़ा सा डाई लेकर, यानी कि जो जिस बात में डाई ले रहे हैं उसमें से थोड़ा सा पानी लेकर बिल्कुल व्हाइट टाइल, ये जो सिरेमिक टाइल्स होती है उस सिरेमिक टाइल के ऊपर, बिल्कुल व्हाइट टाइल के ऊपर उसको डालकर देखेंगे, ठीक है। अगर आपको लगता है कि इसमें कलर है तो डाइंग कंटिन्यू रखें, अगर नहीं लगता है इसमें कलर बिल्कुल भी नहीं है, केवल पानी ही पानी है, डाइंग करना स्टॉप कर देंगे, मीन्स कंप्लीट डाइंग हो चुकी है। ये आया समझ में? यस सर। आगे बढ़े अब। यस सर। ओके, नेक्स्ट स्टैंडिंग बाथ। स्टैंडिंग बाथ ऐसा है, ये बिल्कुल ये परसेंटेज एग्जॉशन है, इसी से रिलेटेड टर्म है। परसेंटेज एग्जॉशन में क्या है, जितना क्योंकि डाइज होती है हमारे महंगी है ना, कॉस्टली होती है, साथ में टेम्परेचर भी बढ़ा हुआ होता है, तो जिन फैब्रिक्स को आगे उसी शेड में डाई करना होता है तो उस फैब्रिक को
ये जो पहले जो डाई की हुई है इसके लिकर को हम फेंकते नहीं है, ठीक है, इसको फेंकेंगे नहीं, इसी के अंदर दूसरा फैब्रिक और इसमें डाल देंगे, उसको डाई करेंगे और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसमें डाई लिकर और डाल देंगे, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे स्टैंडिंग बाथ, मीन्स ऐसा बाथ जो बार बार काम लिया जाता है उसको हम स्टैंडिंग बाथ कहेंगे, ठीक है। When a bath after dyeing is used again and again, it called as standing bath. These are used in case of sulfur dyes, indigo dyes and naphthol colors. देखिए सभी डाइज के लिए स्टैंडिंग बाथ यूज नहीं आता है, ठीक है। ये स्टैंडिंग बाथ केवल आपके सल्फर डाई, इंडिगो डाई, नेप्थोल डाई और वेट डाई, इनके केस में ही ये काम आता है, क्योंकि दूसरी डाइज में लास्ट में फिक्सेशन ट्रीटमेंट दे दिया जाता है। फिक्सेशन ट्रीटमेंट देने के बाद वो जो लिकर है वो हमारे किसी काम का रहता नहीं है, ठीक है। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स स्टैंडिंग बाथ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पूछना है इसमें कोई डाउट हो बोलिए। नो सर, ये तो समझ। ओके सर इसमें रिक्वायरमेंट की हाँ बोलिए प्लीज रिपीट, दोबारा बोलिए क्या पूछना चाह रहे हैं आप? सर एक बार डाइंग होने के बाद में सर वापस से कलर डालते हैं इसमें? हाँ देखिए हमारे पास 100 ग्राम कपड़ा है, 100 ग्राम कपड़े को डाई कर लिया, जितना कलर उस पर चढ़ना था वो चढ़ गया, मतलब उसका सेचुरेशन हो गया डाई का। उस कपड़े के ऊपर कपड़ा कलर नहीं चढ़ेगा, उसको तो रिमूव कर लेते हैं। नेक्स्ट कपड़े को उसी रंग में अगर रंगना है तो उस बाथ में ही डुबो देते हैं उसको, ठीक है। अगर ये कलर कम पड़ता है उसमें कलर और मिला देंगे, कलर सोडियम कार्बोनेट या जो भी केमिकल्स है वो कैलकुलेट करके इसमें और मिला देंगे, ठीक है। तो ये जो कलर बचा हुआ है ये काम आ जाएगा, इसको हम फेंक नहीं पाएंगे, मीन्स वेस्टेज जो है ना वो बच जाएगा। क्लियर? ठीक है सर, ठीक है। ओके नाउ नेक्स्ट है क्रॉस डाइंग। क्रॉस डाइंग उन फैब्रिक्स के लिए होती है जो एक से अधिक ब्लेंड से बने होते हैं, ठीक है। जैसे पॉलिस्टर कॉटन का एग्जांपल हम लेते हैं, पॉलिस्टर कॉटन में पॉलिस्टर के ऊपर डिस्पर्स डाई होती है, यू नो, ठीक है। कॉटन के ऊपर रिएक्टिव डाई, वेट डाई या फिर नेप्थोल डाई, सल्फर डाई, ये डाइज होती है, ठीक। तो इसमें जैसे पॉलिस्टर वाले पोर्शन को हमने जेट डाइंग मशीन पर डाई कर लिया, उसके बाद में कॉटन वाला पोर्शन है उसको डाई करना है तो हम जिगर पे लेके जाएंगे। जिगर एक मशीन होती है, उस पर फैब्रिक को लेकर जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह जो डाई होती है मीन्स एक के बाद में दूसरी डाई, उसको हम क्रॉस डाइंग बोलते हैं। और सेम शेड में ही करनी पड़ती है, अलग अलग शेड में नहीं करनी पड़ती है, ठीक है। When the fabric contains different type of threads, then dyeing of it is not carried out in one bath. That is, polyester is dye on jet dyeing machine and cotton is dye on jigger. So this type shade is called as cross shade. Is it clear? Yes, sir. ठीक है, दूसरे स्टूडेंट भी जवाब दें भाई। हाँ सर, क्लियर हो गया, क्लियर। Yes, क्लियर हो sir. गया ना? कौन बोल रहा है? आर्यन, नाम बताओ। यस सर। तो बादल अभी बोल आप रहा कौन था। बोल रहे हैं? नाम बोलिए। आर्यन। आर्यन, ये TT002। ओके, अगर आपको कोई टर्म समझ में नहीं आती है आप कभी भी बीच में पूछ लेंगे। नेक्स्ट है हमारे कलर फास्टनेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। फास्टनेस जो होती है वो डाइज की होती है। सबसे पहली बात, फास्टनेस इज रिलेटेड टू डाइज, नॉट फैब्रिक, फाइबर, यार्न और अदर टेक्सटाइल मटेरियल, ठीक है। उनसे रिलेटेड जो टर्म है वो ड्यूरेबिलिटी है। तो फास्टनेस क्या है? द रेजिस्टेंस ऑफ डाई टुवर्ड्स द एजेंसीज लाइक सनलाइट,
washing, rubbing, ironing, perspiration, bleaching, etc. is called as fastness. Means fastness क्या है? एक ऐसी टर्म है जो कि किसी फैब्रिक के ऊपर जो कपड़ा डाई किया हुआ है उसकी डाई उस फैब्रिक पर सूरज की रोशनी के लिए पक्की है या नहीं है, यानी कलर का पक्कापन, उसको कलर फास्टनेस बोलते हैं, हम हिंदी में समझ लो आप, ठीक है। फैब्रिक को अगर मान लीजिए धो के और धूप में सुखा दिया और उसका कलर उड़ गया, इट मीन्स द फास्टनेस ऑफ द डाई इज पुअर। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. और समझाऊंगा मैं, अभी तक समझाया जो क्लियर है ना? Yes, sir. हाँ सर. फैब्रिक को अगर धोया, अगर जैसे हम कपड़े पहनते ही हैं, ठीक है, फैब्रिक को अपन ने धोया और धोने के बाद उसका रंग उतर गया, और देखिए फर्स्ट टाइम फैब्रिक को धोते हैं थोड़ा बहुत कलर उसमें से निकलता है, वो सुपरफिशियल कलर होता है, ठीक है। लेकिन दूसरी बार, तीसरी बार और आगे भी अपन धो रहे हैं कपड़े को, बार बार उसका कलर उतर रहा है, मीन्स द डाई इज नॉट फास्ट टू द वॉशिंग, ठीक है। डाई इज नॉट फास्ट टू द वॉशिंग, यानी कि धोने पर कलर उतर रहा है, मतलब कलर जो है धोने के लिए पक्का नहीं है। इसी तरह रबिंग, ठीक है, कपड़े को हम पहनते हैं, पैंट शर्ट सिलवाते हैं, तो जो हमारे घुटने हैं वहां पर पैंट जो रगड़ खाती है, ठीक है, हमारे कोहनी पर रगड़ खाती है, और कफ है, कॉलर है, यहाँ रगड़ खाती है। अगर डाई पक्की नहीं है या डाई इज नॉट फास्ट टू रबिंग, रब यानी रगड़ना होता है, ठीक है, अगर रबिंग के लिए पक्की नहीं है तो क्या होगा? कलर लगेगा, हमारी गर्दन पे कलर लग जाएगा, घुटनों पे कलर लग जाएगा, और जहाँ घड़ी बांधते हैं, कलाई, रिस्ट, वहां पर कलर लग जाएगा, ठीक है। तो डाई को रबिंग के लिए भी पक्का होना चाहिए, ठीक है। दैट आयरनिंग का मतलब है हाई टेम्परेचर पर डाई का कलर तो नहीं उड़ रहा है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन फास्टनेस, दैट इज सब्लिमेशन फास्टनेस। मैं इसको लिख देता हूँ। ठीक है, मीन्स जो डाई है उसका कलर अगर हाई टेम्परेचर देने पर उड़ता है या उतरता है तो उसको हम बोलेंगे द सब्लिमेशन फास्टनेस ऑफ डाई इज पुअर, ठीक है। नाउ ये डिफरेंट है। और इसी तरह हम परस्पायरेशन, अभी उमस के दिन चल रहे हैं, बरसात के दिन चल रहे हैं, ठीक है, पसीना आता है, तो जिस कपड़े का रंग पसीने में उतर जाता है, या पता चला कि कोई कपड़ा हमने पहना, ऐसा सूती कपड़ा, पर्टिकुलरली सूती कपड़ा पहना, और जहां जहां पसीना आ रहा है वहां पर उस कपड़े का रंग लग गया, दैट इज द परस्पायरेशन फास्टनेस ऑफ द फैब्रिक इज पुअर। सेम एज ब्लीचिंग, कपड़े को अगर ब्लीच कर दिया और ब्लीच में कपड़े का कलर उड़ गया, मीन्स द फास्टनेस ऑफ कलर इज पुअर और लोअर टुवर्ड्स द ब्लीचिंग। तो ये डिफरेंट टाइप की फास्टनेस है, ठीक है। फास्टनेस प्रॉपर्टीज का क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो बोलिए, कुछ क्लियर नहीं हो तो बोलिए, पूछिए। ओके, तो सर ऐसी ब्लीचिंग सर, यस यस, हेलो, हाँ तो बोलिए। सर ऐसी ब्लीचिंग तो होती नहीं होगी ना? एसिड ब्लीचिंग नाम की कोई ब्लीचिंग नहीं होती है। नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ ऐसे जिन ब्लीच में ऐसे प्रॉपर्टी नहीं है तो वो तो अवेलेबल ही नहीं होती ना।
आवाज क्लियर नहीं आ रही है। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, डायरेक्ट एसिड को किसी भी ब्लीचिंग में हम यूज नहीं लेते हैं, ठीक है। तो फास्टनेस जो है एसिड के लिए नहीं देखी जाती है, न तो एसिड के साथ देखी जाती है और न ही बेस के साथ देखी जाती है। वो बेस और एसिड वाली फास्टनेस या इसमें परस्पायरेशन में आ जाती है, क्योंकि आदमी का जो पसीना है एसिडिक नेचर का भी होता है और अल्कलाइन नेचर का भी होता है, तो वो फास्टनेस इसमें आ जाती है परस्पायरेशन फास्टनेस में। क्लियर? हेलो, यस सर। क्लियर हुआ है? ओके, नाउ अब डाइंग पर आते हैं। यस सर। डायरेक्ट डाई ऑन कॉटन। कॉटन के ऊपर हम, जैसा मैंने आपको बताया था, डिफरेंट टाइप के डाइज के लिए डिफरेंट टाइप के फाइबर्स होते हैं, और कोई एक डाई नहीं है जो कि सभी फाइबर्स के ऊपर चढ़ाई जा सकती है, ठीक है। तो इसके लिए फर्स्ट डाई है हमारे पास डायरेक्ट डाई। डायरेक्ट डाई को हम कॉटन पर करते हैं। तो डायरेक्ट डाई क्या है? These dyes are also known as substantive dyes, और substantive colors means ये कलर आसानी से चढ़ जाते हैं, ठीक है। These are water soluble and exhaust on cotton. वाटर सोल्यूबल कलर होते हैं, घोलने के लिए इनको अलग से कोई केमिकल लेना नहीं पड़ता है, ठीक है। और कॉटन के ऊपर आसानी से ये अप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। कॉटन, लिनन और रेयन तो सभी सेलुलोजिक मटेरियल है, ठीक है। फ्रॉम ए साल्ट बाथ विदाउट मॉर्डेंटिंग ऑफ फाइबर्स। इसके लिए किसी तरह की कोई मॉर्डेंटिंग नहीं करनी पड़ती है। लेकिन मॉर्डेंटिंग जो वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस वर्ड को नोट करें, ठीक है। इसको एक एग्जांपल से समझिए। जैसे तीन स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, ए, बी और सी। ए बी का दोस्त है, ठीक है, और बी सी का दोस्त है, ठीक है। रिपीट कर रहा हूं मैं, ए बी का दोस्त है और बी सी का दोस्त है, ठीक है। लेकिन ए बी का दोस्त नहीं है, ठीक है, और न ही सी ए का दोस्त है, ठीक है। तो अगर ए को सी से काम पड़ेगा तो बी से कहेगा, इसी तरह सी को अगर ए से काम पड़ेगा तो वो बी को कहेगा। समझ में आ रही है यहाँ तक बात? यस सर। यस सर। यहाँ तक है ना? ओके, आप बना लीजिए, इसमें चाहे डायग्राम बना के देख लो। ए बी का दोस्त है और बी सी का दोस्त है, लेकिन ए सी का दोस्त नहीं है, ठीक है, और नहीं सी ए का दोस्त है। तो दोनों को एक दूसरे से काम पड़ेगा तो वो बी को पकड़ेंगे या बी को यूज लेंगे, ठीक है। सेम एज मॉर्डेंट्स। तो मॉर्डेंट्स क्या है? देखिए, डाई, कोई डाई ऐसी है जिसकी अफिनिटी फाइबर के लिए नहीं है, और इसी तरह फाइबर की अफिनिटी यानी कि फाइबर का आकर्षण डाई के लिए नहीं है। तो डाई जो है वो फाइबर पर नहीं चढ़ पाएगी, ठीक है। डाई फाइबर पर अप्लाई नहीं हो पाएगी। लेकिन कोई एक ऐसा केमिकल है जो फाइबर के ऊपर भी चढ़ जाता है, ठीक है, और डाई उस केमिकल के ऊपर भी अप्लाई हो जाती है, ठीक है। तो हम उस केमिकल से फाइबर को, क्या हो गया, उस केमिकल से हम फाइबर को ट्रीट कर देंगे और उसके बाद में डाई आसानी से हो जाएगी। इस प्रोसेस को हम मॉर्डेंटिंग बोलते हैं। अरे ये हटाओ भाई, कौन है स्टूडेंट, ठीक है, इसको हम मॉर्डेंटिंग बोलते हैं। तो डायरेक्ट डाई जो है बिना किसी मॉर्डेंटिंग के आसानी से फैब्रिक्स के ऊपर अप्लाई की जा सकती है और हम करते भी हैं, ठीक है। नाउ these dyes are cheaper and easy to apply. आसानी से अप्लाई होती है और चीप डाई होती है, ठीक है। एंड these are mostly sodium salt of sulfonic acid. ये इसका फार्मूला है डायरेक्ट डाइज का। These are sodium salt of sulfonic acid. D means डाई है, यहाँ पर D means डाई, and SO3N है, sodium salt of, it is sulfonic acid, okay. Now these are applied with the help of electrolyte. इलेक्ट्रोलाइट मीन्स कोई ऐसा साल्ट जो कि
आयंस को चार्ज कर दे उसको हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। जैसे नमक को पानी में घोलते हैं तो क्या होता है, नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, फाइबर के ऊपर डाई के अप्लाई होने की या डाई के एप्लीकेशन की टेंडेंसी बढ़ती है। ठीक है, इसलिए हम डायरेक्ट डाई को कॉटन फैब्रिक्स के ऊपर अप्लाई करेंगे तो उस केस में हम नमक लेते हैं, आइदर NaCl या फिर ग्लोबर्स साल्ट। ठीक है, now these are applied with the help of electrolyte. The addition of electrolyte to dye bath tends to promote exhaustion of direct dye. डायरेक्ट डाई के एक्सोशन को बढ़ाता है। Now the amount of salt varies from 30 to 40%। देखिए जैसा शेड है, लाइट शेड है, मीडियम शेड है, डार्क शेड है, तीनों के लिए ही हम अलग अलग परसेंट का, अलग अलग अमाउंट का NaCl लेंगे और इसका अमाउंट है 20 to 40%। लाइट शेड के लिए हम 20% लेंगे, डार्क शेड के लिए 40% नमक लेंगे ऑन द वेट ऑफ मटेरियल। जैसे 10 ग्राम फैब्रिक का कपड़ा है तो या 10 ग्राम है तो उसका 20 ग्राम 20% निकाल देंगे। ठीक है, 2 ग्राम के करीब आएगा। ठीक है, द मैक्सिमम एक्सोशन ऑफ दीज डाइज टेक्स प्लेस एट 50 to 60 डिग्री सेल्सियस। डाइज के अप्लाई होने का जो टेम्परेचर है वो 50 to 60 डिग्री सेल्सियस पर होता है। लो मटेरियल टू लिक्कर रेशियो जितना हम कम रखेंगे परसेंटेज एक्सोशन उतना ही बढ़ेगा। मींस पानी में डाई कम घुलेगी, फैब्रिक पर ज्यादा चढ़ेगी। A mild alkali less than 3% sodium carbonate on the weight of the material is sometimes added either to contract hardness। देखिए अगर पानी हार्ड है, ठीक है, और सॉल्युबिलिटी अच्छी नहीं है तो हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हम सोडियम कार्बोनेट इसमें काम लेते हैं। ठीक है, 2 चीजें हैं, डायरेक्ट डाई को अगर कर रहे हैं फैब्रिक पर तो सोडियम कार्बोनेट और नमक दोनों ही लेते हैं। ठीक है, तो ड्यूरिंग डाइंग द एल्कली इज एडेड फर्स्ट। सबसे पहले हम एल्कलाइन मैटर यानी सोडियम कार्बोनेट डालेंगे, उसके बाद में हम डाई सॉल्यूशन डालेंगे और फाइनली साल्ट डालेंगे। साल्ट को हम 3 इंस्टॉलमेंट में डालते हैं। क्लियर स्टूडेंट, ये क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, अब इसका मेथड देख लीजिए। 3 तरह की डाई होती है, क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी टाइप की 3 डाई होती है इसमें। ठीक है, a simple method to dye a cotton fabric is to paste the dye in a small amount of water, then prepare its solution in water, then wet and squeeze the fabric। कपड़े को, कोई भी सूखा कपड़ा है उसको सबसे पहले पानी में गीला करेंगे, अच्छी तरह उसको निचोड़ लेंगे। ठीक है, स्क्वीज यानी निचोड़ना हुआ यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद में उसको डाई बाथ में एंटर करेंगे। पहले इसमें कैलकुलेट अमाउंट का सोडियम कार्बोनेट डाल देंगे ताकि अच्छी तरह डिसोल्व हो जाए। फिर उसके बाद में जो नमक है उसका 1/3 डालेंगे। देखिए नमक को 3 किस्तों में हम डालते हैं, उसका रीजन है, नमक क्या है, अफिनिटी को बढ़ाता है। कोई एक कमरा है, उस एक कमरे में मान लीजिए 50 स्टूडेंट को हमें भेजना है। अगर सभी स्टूडेंट को कहें कि भाई आपको 5 सेकंड में अंदर घुसना है तो कोई स्टूडेंट गिर जाएगा, कोई पीछे छूट जाएगा। ठीक है, कोई अंदर जा नहीं पाएगा या रैंडमली बैठेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम कहें कि सभी स्टूडेंट को 5 मिनट में जाना है और लाइन से बैठना है तो सभी स्टूडेंट इजीली अंदर बैठ सकते हैं। यही बात यहाँ पर डाइंग में है। नमक अगर एक साथ सारा डाल देंगे तो डाई क्या होगी, रश अप हो जाएगी। रश अप, RUSHUP, रश अप यानी तेजी से झपटना। डाई तेजी से फाइबर के ऊपर चढ़ेगी और क्या होगा, कहीं पर कम कहीं पर ज्यादा डाई हो जाएगी। ठीक है, तो इससे हमारा जो पर्पज है, होमोजीनियस एप्लीकेशन ऑफ कलर ऑन फैब्रिक, ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसलिए नमक को हम 3 किस्तों में डालते हैं। ठीक है, 1/3 अमाउंट ऑफ NaCl, then gradually raise the
temperature and add the remaining amount of NaCl in 2 or 3 installment. ठीक है. Now when temperature reaches to prescribed temperature, treat the fabric for 30 to 45 minutes at given temperature. 30 मिनट से 45 मिनट तक हम डाई करते हैं. और इसका टाइम का क्राइटेरिया मैंने आपको पहले ही बताया. अगर एग्जॉशन कंप्लीट हो गया 30 मिनट में भी आप उतार सकते हैं. एग्जॉशन कंप्लीट नहीं हुआ तो उसके लिए 45 मिनट और ज्यादा टाइम भी देना पड़ सकता है. When exhaustion is completed, remove the fabric, wash and dry. ठीक है. तो फैब्रिक को जब हम उतारेंगे, वॉश करेंगे और फिर उसके बाद में इसको ड्राई कर सूखने के लिए डाल देंगे. ठीक है. अब इसकी क्या है, डायरेक्ट डाई की फास्टनेस प्रॉपर्टीज बहुत कम होती है. ठीक है. डायरेक्ट डाई की फास्टनेस प्रॉपर्टीज कमजोर होती है या पुअर होती है. उसको बढ़ाने के लिए हम अलग अलग ट्रीटमेंट करते हैं. तो डाई किए हुए फैब्रिक को 0.5% से 2% कॉपर सल्फेट और 0.5 to 2% एसिटिक एसिड, ये 30% का एसिटिक एसिड होता है लैब में, इसके साथ में ट्रीट करते हैं. ठीक है. पानी के अंदर इनका अमाउंट डाल देते हैं मेटल टू लिक्विड रेशियो 1:30 लेते हुए और इसको 80 डिग्री सेल्सियस पर ट्रीट करते हैं और उसके बाद में रिंस करके और कोल्ड वाटर में इसको ट्रीट करते हैं. ठीक है. इससे क्या होता है, इसकी वॉशिंग फास्टनेस इंप्रूव हो जाती है. क्लियर स्टूडेंट्स? हेलो. यस सर, यस सर. ठीक है ना. ओके सर. हाँ बोलिए. सर इसमें एसिटिक एसिड का रोल क्या है? एसिटिक एसिड और ये कॉपर सल्फेट, ये दोनों ही डाई के जो पार्टिकल्स है, डाई मॉलिक्यूल्स का साइज बढ़ा देते हैं और कपड़े से बाहर निकलने नहीं देते हैं. ठीक है. एसिटिक एसिड और कॉपर सल्फेट ये दोनों ही उसका साइज बढ़ा देते हैं. जब धोते हैं तो उसको फैब्रिक से बाहर नहीं निकलने देते. ठीक है. ये क्या हो गया, इसके वॉशिंग फास्टनेस इंप्रूव हो जाएगी. नेक्स्ट ट्रीटमेंट वॉशिंग फास्टनेस का एक और है हमारे पास में. ठीक है. इसको देख लीजिए आप और बाकी कल बताएंगे. द डाइड मटेरियल इज रिंस्ड एंड ट्रीटेड इन ए बाथ containing 2 to 3% पोटेशियम डाइक्रोमेट और 2 to 3% एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड और पोटेशियम डाइक्रोमेट काम लेते हैं और 30 मिनट तक 100 डिग्री सेल्सियस पर इसको ट्रीट करते हैं. ठीक है. वॉशिंग फास्टनेस हो जाएगी. क्लियर? यस सर. ओके. यस सर. अटेंडेंस दे दीजिएगा अपने. ओके सर. हाँ बोलिए. हेलो. तो लास्ट पेज में बाइक्रोमेट की डाइक्रोमेट है. पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है ना. बाइक्रोमेट और डाइक्रोमेट सेम है यार, अलग अलग नहीं है वो. ओके. अच्छा सेम ही होता है क्या सर? मेरे को लगा अलग अलग होता है. दोनों सेम है. ओके सर.